आध्यात्मिक यात्रा। आध्यात्मिक यात्रा पर आज क्या चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ, तो आपको पता है गुजरात को क्यों इतना धनी बोला जाता है, गुजरात देश को इतना क्यों धनी बोला जाता है। इसमें जो है कृष्ण भगवान की इच्छा थी, इसलिए लक्ष्मी माता ने अपना निवास स्थान वहाँ पे बनाया। क्यों बनाया, इसके पीछे की क्या कथा है, तो चलते हैं कथा की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि जो है कृष्ण भगवान से, दुर्वासा ऋषि कहीं भी यज्ञ वगैरह में जाते थे तो बहुत वहाँ पे खाना वगैरह नहीं खाते थे दुर्वासा ऋषि। तो वहाँ पे कृष्ण भगवान जो है अपना कोई भी रूप बदल करके रखते थे, लेकिन वहाँ पे पता नहीं चलने देते थे, तो क्योंकि सबका भक्तों का ध्यान प्रभु हमेशा रखते थे। तो एक बार रुक्मिणी माता के मन में इच्छा जागी कि मैं दुर्वासा ऋषि को अपने यहाँ घर पे भोजन करने के लिए बुलाऊं। तो कृष्ण भगवान से बोलने लग गए कि मैं चाहती हूँ कि दुर्वासा ऋषि आएँ और हमारे यहाँ भोजन करें। तो कृष्ण भगवान कहने लग गए, अरे देवी आपको पता है ना दुर्वासा ऋषि का कुछ भरोसा नहीं है, बहुत गुस्से वाले हैं, कभी भी वो श्राप वराप दे सकते हैं, आप उन्हें मत बुलाओ। तो रुक्मिणी माता कहती है नहीं मुझे तो बुलाना है। अब वो क्या करती हैं, दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दे देती हैं कि आप मेरे यहाँ जो है भोजन के लिए आए, पधारें। तो जब निमंत्रण देने जाती हैं तो कृष्ण जी और रुक्मिणी माता दोनों साथ में ही रहती हैं। तो दुर्वासा ऋषि के आत्मा में भी श्री कृष्ण भगवान ही है, वही एक रूप वो भी भगवान का ही है, श्री कृष्ण भगवान का ही रूप दुर्वासा ऋषि भी हैं। तो उनकी आत्मा में विराजमान थे। तो दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ। तब जाके दुर्वासा ऋषि ने क्या करा, कृष्ण भगवान से बोला देखो मैं तो हूँ ब्राह्मण और तुम हो क्षत्रिय, तो तुम्हें तो परिश्रम करके चलना पड़ेगा और मेरे रथ से इन बैलों को हटाओ और तुम दोनों जन जो है मेरा रथ खींच करके लेके चलो। तो इसमें जो है रुक्मिणी माता और श्री कृष्ण भगवान ना दोनों जन तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है। अब दुर्वासा ऋषि जो है रथ पे बैठते हैं और रुक्मिणी माता जो है रथ खींचने लग जाते हैं दोनों जन। अब कहते हैं ना कि रुक्मिणी माता बहुत मतलब सुकुमार, कभी ऐसा रथ वगैरह खींचा नहीं, तो कृष्ण भगवान तो अपना खींचने में लगे हैं, लेकिन रुक्मिणी माता जो है थक गई। जब थक गई तो उनसे कहने लग गई श्री कृष्ण भगवान से, अब मेरे को बहुत थकान लग गई है और ये ब्राह्मण जो होते हैं ना, ब्राह्मण कुछ सोच विचार नहीं करते हैं, मैं तो इनके यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी, ऐसा बोला। तो कृष्ण भगवान ने कहा देवी शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ी ही दूर अब रह गया है, अपना निवास स्थान आने वाला है, क्यों परेशान हो रही, रहने दो। कह रहे ना मैं इनके यहाँ तो रुकूंगी ही नहीं, इनके यहाँ ब्राह्मण बड़े वैसे वाले विचार के होते हैं, कुछ सोचते विचारते नहीं हैं और बोल देते हैं अब मैं इनके यहाँ नहीं रहूँगी। फिर कुछ देर आगे चलते हैं तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है तुम इनके यहाँ नहीं रह सकती, लेकिन एक काम करो ना, एक कृपा अपनी बरसाओ कि इस गुजरात में कभी, गुजरात से ये जो निवास स्थान है तुम्हारा, ये यहाँ से कभी रूठ के मत जाना, यहाँ पे अपनी कृपा बनाना, यहाँ पे हमेशा निवास करना। तो बहुत सारी प्रार्थनाओं के बाद जो है श्री कृष्ण की प्रार्थना जो है रुक्मिणी माता स्वीकार कर लेती हैं। ठीक है, इतने में जैसे स्वीकार करती हैं, कहती हैं अब मुझे प्यास लगी है, जल्दी से प्यास पानी पिलाओ, नहीं तो मैं एक कदम भी नहीं चल। तो वहाँ पे जो है श्री कृष्ण भगवान जो है अपने मतलब उससे कृपा से पानी वहाँ पे प्रकट करते हैं और इस तरह से पानी उनको पिला देते हैं। जैसे पानी पीते हुए देखते हैं, इतने में उनका ध्यान भंग होता है, दुर्वासा ऋषि जो है ध्यान भंग होता है, देखते हैं कि अरे, तो कहते हैं तुम ब्राह्मण को अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाए हो और ना मेरे को जलपान पूछा, कुछ नहीं पूछा, और बिना मेरे से पूछे हुए तुम दो मतलब पानी पी कैसे सकते हो। तब जा कर के वहाँ पे दुर्वासा ऋषि जो है उनको श्राप देते हैं, कहते हैं कि तुम मतलब एक दूसरे से दूर हो जाओगे, एक दूसरे से दूर हो जाओगे, ऐसे श्राप देते हैं। तो आज भी द्वारकाधीश जाओ तो रुक्मिणी माता का मंदिर अलग है और द्वारकाधीश का अलग है। फिर उसके बाद जो है आते हैं, फिर उनको रुक्मिणी माता मतलब इस तरह से कुछ बोलती नहीं है, तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कोई बात नहीं,
आपका हुक्म जो है सराखों पर है, लेकिन आप अपना भोजन ग्रहण करके तब जाएं। तो जब भोजन ग्रहण करके जाते हैं तब जाकर दुर्वासा ऋषि को क्या अंदर से ग्लानि होने लग जाती है कि मैंने कुछ तो गलत करा, अपने गुस्से के क्रोध में आकर के मैंने रुक्मिणी जी को श्राप दिया है। तो वो सबके सामने कहते हैं कि आज के ठीक 12 वर्ष बाद मैं फिर आऊँगा और रुक्मिणी और श्री कृष्ण जी का मतलब द्वारकाधीश जी का विवाह मैं स्वयं कराऊंगा। तो आते हैं और श्री कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी का दोबारा विवाह करवाते हैं। यही कारण है कि गुजरात में आप छोटा भी बिजनेस करोगे तो भी आपका सक्सेस ही होगा। अब वहाँ पे कहते हैं ना कि कोई भी कार्य करने लग जाओ तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसलिए कहा गया है कि 19 बार लूटने के बावजूद भी गुजरात आज भी धनी का धनी है। तो गुजरात में कोई ऐसा वो नुकसान नहीं आता है, धन से अभी भी भरा हुआ है। तो इसके पीछे की कथा यही है कि लक्ष्मी जी निवास करती हैं गुजरात में। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी और कथा के माध्यम से ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो में जाके कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी राय ज़रूर दें और मेरी कथा ज़रूर लोगों तक पहुँच